थैंक यू विवेक। सभी को जय यीशु सहाय। ठीक है, तो जैसे कि विवेक ने बताया, मैं अपनी जीवन की एक टेस्टिमनी, जो शायद मेरे लिए टेस्टिमनी नहीं है, एक बहुत बड़ी आशीष है और थोड़ी इमोशनल हूँ, रोनी प्रवृत्ति की हूँ। तो ठीक है, तो पहली चीज ये कि मैंने अंबिकापुर में एक दिन का अपना SWC मिनिस्ट्री का ही एक दिन का हम लोग का वहाँ रिट्रीट हुआ था, सिग्नेचर है ना। वो किसने किसने अटेंड किया था? ठीक है, मेरे ख्याल से अपन 10 लोग, कुछ लोग हैं। तो उन्होंने मेरी उस समय की फर्स्ट टेस्टिमनी को सुना था और शायद वो मेरे को यहाँ देखकर समझ पाए होंगे कि वो टेस्टिमनी जो मेरी अधूरी थी वो आज यहाँ पूरी होने वाली है, जो मैं बताने वाली हूँ, है ना। हालेलुया, हालेलुया। एक्चुअल में कहाँ से शुरू करूँ? टाइम कम है तो मैं शॉर्ट में कोशिश करती हूँ बताने की। पहली चीज ये कि मैं बचपन से जब मैं घर में हुई तो नॉर्मली मेरे साथ ऐसा था नहीं, लेग वाला प्रॉब्लम, बट जो भी है प्रॉब्लम दोनों पैरों में मेरी आ गई। बट परमेश्वर की कृपा से मम्मी पापा ने यहाँ वहाँ जहाँ भी दौड़ भाग करके उन्होंने दिखाया, प्रार्थनाएं की, परमेश्वर की कृपा से मेरी राइट पैर जो है वो नॉर्मल हो गई। हालेलुया। मैं नॉर्मली बहुत हैप्पी रहती थी, बचपन से खुश रहती थी, अभी भी रहती हूँ। बट बीच में लाइफ में कुछ ऐसा आया जिसकी वजह से मैं बहुत टूट गई थी। जब मैं एक्चुअल में जॉब में आई तो जॉब में आने के बाद मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, जो शायद आप सबकी लाइफ में आया होगा, है ना। मेरी लाइफ में एक लड़का आया, एक बंदा आया, जो सामने से उसने कहा कि यस, मैं आपको पसंद करता हूँ और अच्छे लगते हो आप। और हम दोनों ने, क्योंकि वो भी क्रिश्चियन ही थे, तो हम दोनों ने सोचा कि ठीक है, अगर अपन दोनों एग्री होते हैं तो हम लोग अवश्य अपने परिवार में इन बातों को शेयर करेंगे और हम लोग आगे जाएंगे। लेकिन और ये बात थी शायद 2015 की। तो उस समय मैं एकदम खुश हो गई कि मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम होते हुए भी कोई मेरे लाइफ में है। कहने का मतलब कौन है? बॉयफ्रेंड। कौन है ना। और शायद लड़कियां, हम लोग बहुत खुश हो जाती हैं जब हमारी लाइफ में कोई लड़का आ जाता है और वो हमको बस एक शब्द कह दे, क्या? आई लव यू। क्या कह दे? सुन के एक मैसेज अगर उसका आ गया तो शायद हम लोग बस वही सुन के खुश हो जाते हैं, है ना। तो बस वैसे ही कुछ हुआ मेरी लाइफ में, मैं बहुत खुश हुई। और क्या था कि उस लड़के के जीवन में ऐसा नहीं था कि वो स्पिरिचुअल नहीं है, ऐसा नहीं। उसके घर में खास करके सारे लोग बहुत आध्यात्मिक थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद प्रभु की योजना है कि वो बंदा मेरे लिए। बट कुछ साल बाद 2017 में जब मैं बहुत समय से कह रही थी कि आप अपने घर में शेयर करो इन बातों को, और उसने शायद जब भी अपने घर में मम्मी को मेरी फोटो दिखाई थी होगी तो उनकी मम्मी खुश हो गई कि हाँ बेटा बहुत अच्छी, सुंदर। और मैं भी जब उसने बताया कि ठीक है, मम्मी ओके कह दी, लेकिन मैंने उससे कहा कि आपने मेरे साथ जो फिजिकल इशू है उसके बारे में आपने अपने घर में शेयर किया या नहीं? तो उन्होंने कहा मैं बताऊंगा। बस ऐसा करते करते समय बीता गया और एक समय ऐसा आया जब उसने शेयर किया अपनी मम्मी से कि मम्मा ऐसा ऐसा है जिसको मैं पसंद करता हूँ। सो जब उसने शेयर किया तो उनके मम्मी और पापा शायद बैठ के रोने लग गए कि बेटा कैसे चलेगा, क्या है, जो भी है। तो फाइनली घर में जो भी डिस्कशन हुआ होगा, लड़के ने मेरे पास कॉल किया और कहा कि सॉरी, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। मेरे ख्याल से उसके से 2 मिनट बातें हुई होगी और उसने कॉल काट दिया। और मैं जैसे कि, है ना, इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? ब्रेकअप, है ना। तो बस वहाँ थोड़ी सी मेरे जीवन में ऐसा पल था कि मैं बहुत टूटी, क्योंकि मैं कभी ऐसा रोना गाना ये सारी चीजें मेरे जीवन में नहीं। मैं खुश रहती थी, बट और खास तौर पे मैं अपने पैर को लेके कभी टेंशन नहीं लेती। मैं मन से खुश रहती थी। अगर लाइफ में कभी छोटे से मैं गिरती आई हूँ और आज भी गिरती हूँ, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना पड़ता है
कि कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, लेकिन आ, वो समय मेरे लिए शायद ऐसा था कि मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन के साथ साथ में फर्स्ट टाइम शायद मेरे मन में ये बात आया था कि प्रभु मैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर इतने लोगों में आपने मुझे ही क्यों चुना कि मेरे साथ ऐसा है। सो ये जो भी है, थोड़ा सा मैं टेंशन में गई, लेकिन इतना टेंशन में भी नहीं गई कि लटक जाऊं, है ना। तो जो भी था, थोड़ा टेंशन था। सबसे बड़ी चीज है ये कि मुझे पेन हो रहा था। कहाँ पे भी पेन होता है? दिल में, है ना। बहुत तकलीफ हो रहा था मेरे को, और मैं बस चाह कुछ नहीं रही थी। मैं ये नहीं चाह रही थी कि वो बंदा वापस आ जाए मेरी लाइफ में, उसके परिवार वाले मान जाए, ऐसा कुछ नहीं चाह रही। मैं बस इतना सोच रही थी कि मुझे जो तकलीफ हो रही है हृदय में, दिल में, वो गायब हो जाए। वो चाहे टैबलेट खाऊं या चाहे घूमने जाऊं या मेरे परिवार वाले कुछ बोल दे, मेरे को हक कर ले या कुछ कर ले, लेकिन बस मुझे जो पेन हो रहा है वो कम हो जाए। तो मैं रात को एक्चुअली सो नहीं पाती थी। तो मैं बस रात भर ऐसे बेड पे, क्योंकि इतना प्रेयर वगैरह प्रेयर में मैं थी नहीं पर्सनली, खास करके बस चर्च जाना आना, फैमिली प्रेयर हमारे घर में होता था, उतना ही बस, और बाकी कुछ नहीं। लेकिन जिस दिन मुझे उतना पेन हो रहा था, मैंने बस मेरे रूम में बाइबल रखा हुआ था, उस बाइबल को उठाया और हक कर लिया। और जैसे ही मैंने उस बाइबल को हक किया, मेरे को ऐसा फील हुआ कि वो जो दर्द हो रहा है मेरे को, वो कम हो गया। और मैं शायद रात भर उसको बस बाइबल को हक करके सो गई कि मेरे को मेरा ये दर्द जो है कम हो गया। और मैं जब सुबह उठी तो मैं ये सोचने लगी कि जब इस बाइबल को सिर्फ हक करने से मेरा पेन जो है वो कम हो रहा है, तो जब मैं प्रार्थना में बैठ जाऊंगी या प्रभु को जानूंगी या फिर प्रार्थना करने लगूंगी, तो पता नहीं मेरे जीवन में ये जो पेन है वो जड़ से खत्म हो जाए। और मैं शायद तब से थोड़ा पर्सनल बैठने लगी प्रार्थना के लिए। हालेलुया। तो मैं पर्सनल प्रेयर में थोड़ा बहुत बैठने लगी। फिर भी जो कमी घटी थी, क्योंकि जब हमारे जीवन से कोई ऐसी चीज चली जाती है जिससे हम रात भर बात कर रहे हो, आप जो आपके लिए पूछ रहा है, या तो हमें कहीं ना कहीं वो क्लिक करता है हमारे दिमाग में या फिर माइंड में या फिर दिल में। तो क्योंकि ये सारी चीजें हुई, फिर मेरे जीवन में जब मैं प्रेयर में थोड़ा बहुत जब बैठने लगी तो चल रहा था जीवन, लेकिन बार बार कुछ चीजें होती थी। और इस घड़ी में मेरे परिवार वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। मतलब किसी ने मेरे को ये नहीं बोला कि क्यों उससे बात कर रही थी, क्या है, कैसा है, कुछ। पापा को छोड़कर बाकी सारे लोगों को उस समय पता चल गया कि इसके लाइफ में कोई था, और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, होता है ना। मम्मी को बुरा लगा शायद, तो मम्मी बस शांत हो गई और कुछ नहीं। लेकिन मैं एक्चुअली उस समय चाह रही थी कि मैं पर्सनली जाके उससे मिलूं और वो मेरे को सामने से मना करे कि मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। और मैं अपने भाई के पास जब गई कि बाबू ऐसा ऐसा है, मेरे को जाना है, तो मेरा भाई एकदम कुछ पूछा नहीं, एकदम अपना कम्बल हटा के, वो कभी सुबह उठता नहीं लेकिन वो कम्बल उठा के रेडी हो गया, पता कहाँ जाना। तो मैं खुश हो गई। और फिर जब मैं फ्रेश होने गई कि चलो रेडी हो जाती हूँ, रेडी होके वापस आई तो वहाँ मेरे घर भैया भाभी सारे लोग हैं। तो भैया भाभी लोग पता नहीं वो लोग क्या डिस्कशन किए बाबू के साथ, वो लोग बोलते नहीं जाना है ऐसा प्यार से। तो मेरी जिद की वजह से मेरे घर में सारे लोग, बेचारे लोग छुट्टी ले लिए। मेरी भाभी, मेरा भाई, मेरी एक फ्रेंड है, दोस्त, वो लोग सब मेरे को लेके गए ये सोच के कि कहीं भाई उसको मार ना। तो हम लोग मिलने गए, हुआ जो भी है, फिर फाइनली हुआ ये सब ब्रेकअप वगैरह। फिर जब मैं प्रार्थना में आने के बाद ऐसा हुआ कि बाबू जो है मेरा छोटा भाई, वो सरिता जो वॉलंटियर्स ग्रुप में हमारे, है ना, तो उसको पर्सनली बाबू शायद जानता था। और मैं चर्च में खुद से 1-2 बार मिली थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पता नहीं, मैं जब घर पे थी तो मेरे को ऐसा मन हुआ कि मैं उसके पास जा करके थोड़ा सा कुछ चीज़ों को अपना शेयर करूँ, बताऊँ ऐसा कुछ। और क्यों हुआ ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे पास उसका नंबर भी नहीं था। तो जब मैं सरिता के पास गई, उसका नंबर ले लिया मैंने, और मैं जब उसके पास गई तो वो रूम में ही थी अकेले। जब मैं उसके पास गई तो वो खुद सोचने लगी कि क्यों आई है मेरे पास। तो मैं उससे बताई कि ऐसा ऐसा है। तो मेरे को आज भी याद है कि सरिता ने बहुत सारी बातें तो उसने बहुत
बहुत सारा चीज मेरे को समझाया उसने। और एक बात जो मैं शायद कभी भूल नहीं पाऊंगी, उसने कहा कि परमेश्वर जब हमारे जीवन से कुछ चीजों को जाने देता है तो परमेश्वर उसकी जगह में कुछ बड़ी चीजों को देता है। अगर तेरे जीवन से कुछ एक छोटे टेडी बियर गया है तो परमेश्वर तेरे जीवन में एक बड़ा टेडी बियर देगा। हालेलुया। और वो चीज मैं आज भी याद करती हूँ, उसको बताती हूँ कि हाँ टेडी बियर तो बड़ा ही मिल गया यार। तो हुआ ऐसा कि ठीक है, बीच में बहुत सारी चीजें हुई मेरे जीवन में, बट जब वो मैं सरिता से मिली, सरिता से मिलने के बाद मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में काफी ग्रोथ आया, क्योंकि सरिता से जुड़ने के बाद उन्होंने अंबिकापुर में एसडब्ल्यूसी मिनिस्ट्री का पर सैटरडे को प्रेयर होता था, है ना। सो वो मेरे को वहां भी लेके जाती थी, पर्सनली मेरे घर आती थी, मेरे को उठा के लेके जाती थी, हम लोग बैठते थे। शायद मैं वहां उस ग्रुप में रह के ही बाइबल रीडिंग, बाइबल पढ़ना, मूसा कौन है, अब्राहम कौन है, क्योंकि मैं यीशु मसीह के अलावा या फिर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह होता है शायद इसके अलावा कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन जब मैं वहां जुड़ी प्रेयर में, तब से मैंने शायद उत्पत्ति से शुरू किया पढ़ना, और एकदम मजा आ जाता था। हम लोग वहाँ बाइबल शेयर करते थे, जो भी है। वहां से मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में काफी परिवर्तन आया। मैं पर्सनल बैठने लगी, सरिता जो जो करती थी, क्योंकि उसका स्पिरिचुअल लाइफ तो टॉप में है और अलग ही चीजें है उसके जीवन में। जो चीज एक्चुअल में यहाँ खड़े होके वो सिर्फ बोलती नहीं, उसके जीवन में वो ज्यादा चीजें वो अप्लाई करती। तो वो चीजें मैं उसके जीवन में देख पाई, और उसके साथ हम दोनों एकदम फ्रेंडली, है ना, क्लोज फ्रेंड हो गए हम लोग साथ रहते रहते। और उसको महसूस होता था कि संगीता भले ही पीछे की चीजों को भूल रही है, भूल गई है अपने पास में जो हुआ, बट उसको महसूस था कि कहीं ना कहीं ये फील करती है कि इसके जीवन में कोई आता। और हम लोग, वो खुद मेरे को पॉजिटिव बातों को बोलती थी कि तेरे लिए परमेश्वर ने चुन के जरूर किसी न किसी को रखा है। और हम लोग प्रेयर किया करते थे साथ में इन बातों को लेकर के। बहुत प्रार्थनाएं की हमने 2017 से लेकर के 2017 में मेरा ब्रेकअप हुआ था। उसके बाद से सरिता से मिली, सरिता के मिलने के बाद से हम लोग बहुत कंटिन्यूअसली प्रेयर करते थे। उसके कुछ पॉइंट्स को लेकर, मेरे इस पॉइंट को लेकर हम लोग प्रार्थना करते थे। कई बार हमने शायद 1-2 साल हमने 40 दिन फास्टिंग प्रेयर रखा एक दूसरे के साथ मिल करके। और इस मिनिस्ट्री से उसके बाद मैं जुड़ी, मैं मिली अब्राहम सर से, विवेक से, राजा से, अभिनंदन से, मार्गेश से, जो हमारे साथ अभी नहीं है बट थे। सो उनसे भी मिली, और सारे लोगों का व्यवहार मतलब बहुत प्यारा, बहुत बच्चे टाइप का ट्रीट करते थे मेरे को कि दीदी 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 दीदी, दुलार टाइप का सारे लोग, और अब तक करते हैं। सो इनसे मिली, और उस माध्यम से मैं सरिता के थ्रू इस एसडब्ल्यूसी मिनिस्ट्री से जुड़ी, प्रेयर में आगे बढ़ी। फाइनली जब 2022 में सरिता एक्चुअली जो आध्यात्मिक रीति से प्रेयर में मेरे लिए कोशिश करती थी, वो चीजें वो फिजिकली भी करती थी, प्रैक्टिकली वो किसी न किसी को पूछती थी कि हाँ ये इसके साथ ऐसा वैसा। यहाँ तक कि राजा भाई भी मेरे लिए बहुत कोशिश करता था। राजा गायब हो गया, पीछे बैठे, ठीक है। सो क्योंकि हमारे एसडब्ल्यूसी मिनिस्ट्री में हम लोग एक फॉर्म भरना शुरू किए थे शादी के लिए, है ना, जो लड़के लड़कियां शादी के लिए प्रिपेयर हो रही हैं उनके लिए फॉर्म फिलअप करना। सो राजा सबसे पहले बोलता है दीदी मैं तो आप ही के लिए सबसे पहले ढूंढूं, और वो भी कोशिश करता था। सो मैं किसी का नाम लेकर के नहीं बोलूंगी, बट एसडब्ल्यूसी मिनिस्ट्री में जितने भी भाई बहन है, पर्सनली मेरे लिए बहुत दुआएं प्रार्थनाएं की आंसुओं के साथ। अब्राहम सर ने हमेशा मेरे लिए दुआ प्रार्थना की है, और इस दुआ प्रार्थना का असर और हुआ। मैंने प्रार्थनाओं में भी परमेश्वर से मांगा, क्योंकि हम लोग द सीजन ओपनर 1 कहाँ हुआ था? बैरंग बाजार में, है ना, बैरंग बाजार में हुआ था। और मैं याद करती हूँ हमारे प्रहलाद भैया जब फर्स्ट सेशन ले रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले क्या करवाया था, एक पेपर कागज निकलवाया था, है ना, एक कागज निकलवाया था, और उन्होंने लिखवाया था हमसे कि तुम लोगों को जो भी परमेश्वर से चाहिए कहना है वो लिखो, है ना। तो हम भी ले लिए, भैया पीछे बैठ के और एकदम लिखने लगे, है ना। पास्टर जी ने कहा कि हमारा परमेश्वर क्या है? राजा, है ना। छोटी मोटी चीजें नहीं है, परमेश्वर आप जो बोल रहे हो उससे बढ़कर आपको देता है। गुड नहीं, बेटर नहीं, क्या देता है? बेस्ट, है ना।
तो बस उन बातों को सुन करके मैंने सब कुछ अपने जीवन में जो भी था सबसे पहले मैंने लिख दिया, भाई मुझे हस्बैंड चाहिए और वो कैसा चाहिए वो भी लिख दिया, है ना। सो लिखा और वो उस शीट को, उस पेज को मैं हमेशा जो अपने पर्सनल प्रेयर के लिए मैं अपने घर में अपने रूम में करती थी वहां मैंने रखा, प्रभु लीजिए सुन लीजिएगा। और मैं प्रभु को घूस भी दिया करती थी कि प्रभु मैं टेस्टिमनी दूंगी, प्लीज थोड़ा जल्दी करिए, है ना। मैं बोलती थी प्रभु आप जितनी जल्दी करोगे मैं उतनी जल्दी टेस्टिमनी दूंगी। सो जो भी है ये सारी चीजें हुई और ये सारी चीजें होने के बाद हुआ क्या, सरिता के मन में अचानक से आया कि उसका एक दोस्त है क्लोज, है ना। सो वो उसके मन में आया कि मैं क्यों ना इसके लिए बातें करूं इससे, और वो बस मन में आया तो मन में रख के फट से वो उसके पास पूछने नहीं गई। उसने 10 दिन का फास्टिंग प्रेयर लगा मेरे लिए पर्सनली। सो वो मेरे को बाद में पता चला। सो फास्टिंग प्रेयर रखा उसने और फास्टिंग प्रेयर के साथ वो शायद बात करने वाली थी उससे, तो उसने डायरेक्ट बात नहीं किया। इससे पहले कि वो बात करती, वो हमेशा मेरा फोटो, हम दोनों के साथ का जो फोटो था उसको डीपी में लगा करके रखती थी। सो और लगाने का पर्पस उसका ये था कि कोई देख के मेरे को पसंद कर ले। तो जो भी हुआ तो वो 10 दिन का फास्टिंग प्रेयर जब उसने रखा, उसके रखने के बाद से इत्तेफाक से वो बातें करती थी अपने फ्रेंड के साथ, लेकिन उसका जो फ्रेंड है ना, जो करंट में मेरे हस्बैंड है रणवीर कुजू, हालेलुया। सो वो सामने से ही उसको मैसेज करने लगे कि कौन है तेरी दोस्त है क्या। सो उसने खुद से सामने से पूछा और जो भी है वो उसको बताने लगी। उनका 1 महीने से बात चल रहा था मेरे बारे में, और रणवीर जो है वो बार बार मेरा नंबर मांग रहे थे कि एक बार नंबर तो दे बात करता हूँ, ऐसा है। तो सरिता ऐसी किसी को नंबर नहीं देती है मेरा, और वो देना नहीं चाहती थी जब तक वो श्योर नहीं हो जाती कि सामने वाला संगी को संभाल पाएगा या नहीं पाएगा या जैसा भी है। और फाइनली उसने एक बार मेरे से कॉन्फ्रेंस में बात कराया, और वो भी मतलब मेरे को वो करती थी कि देखो कोई पूछ रहा है, शॉर्ट स्क्रीन मार के मेरे को भेजती थी। सो ऐसा भेजी वो जो भी है। तो फाइनली हम लोग का रणवीर और मेरा पर्सनली हम लोग का बात हुआ, और हम लोग को लगा कि शायद हम एक बार मिल लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रही थी बातों से तो शायद हम लोग एक दूसरे को लगता है कि ओके सामने से बहुत अच्छा बात कर रही है, फेस भी अच्छा है, लेकिन हम लोग जब मिलते हैं तो हमको समझ में आता है कि पता नहीं सामने से हम उसके साथ रह पाएंगे या ऐसा। तो मेरे साथ ये था कि मैं चाह रही थी कि आप मेरे को देखो, अगर आपको लगता है तो ओके, नहीं तो टाटा बाय, ठीक है। सो हम लोग मिले और हम लोग घोलिंग में मिले, है ना सरिता। तो हम लोग फर्स्ट टाइम घोलिंग में मिले रणवीर के साथ, और सो हम लोग मिले, और मिलने के बाद हम दोनों एक दूसरे को पसंद किए कि ओके हम लोग बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा ओके ठीक है हम लोग बात करेंगे, और मैंने कहा अभी बात मत करो, हम लोग पहले एक दूसरे को जान लेते हैं, बात कर लेते हैं, हमारी थॉट आपकी थॉट, आप क्या चाहते हो, ये सारी चीजें ऐसा। तो हम लोग 1-2 ज्यादा टाइम नहीं लिया हमने 1-2 महीना बात करने के बाद मैंने कहा कि मैं पापा को बताती हूँ, और मैंने पापा को भी बताया घर में कि ऐसा है। लेकिन मेरे घर में पापा ऐसे हैं कि मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम लोग 4 भाई बहन है, उसमें पापा ऐसे हैं कि चारों में से मुझसे बहुत अति प्यार करते हैं। मैं किचन में अगर एक बार दिख जाऊँ उनको तो मम्मी को डांट पड़ती थी, सबको डांट पड़ती थी, और इसी का फल है कि आज मेरे को चावल बनाने दी, है ना। तो पापा जब सुने तो मेरी खुशी को देख के बस उन्होंने हाँ तो बोल दिया मेरे सामने, लेकिन उनके मन में था कि मेरी बेटी इतना दूर अदर स्टेट में जाके किसी के साथ कैसे रहेगी, कोई लड़का उसको संभालेगा नहीं संभालेगा। और पापा थोड़ा उदास रहने लगे कि कैसे मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली जाएगी या जो भी है। तो ये सारी चीजें हुई, और लेकिन हम लोग जब से बात कर रहे थे तब से लेकर के 1.5 साल हो गया। 1.5 साल इसीलिए क्योंकि
हमारा बात जब स्टार्ट हुआ, हमने पापा से बात की, पापा मना करने लगे और बहुत सारी चीजें हुई मेरे घर में। हम लोग प्रार्थना में रखते थे, खासकर सरिता और मैं इन बातों को, मैं छोटी छोटी हर एक बातें शेयर करती थी। और शेयर करने के साथ साथ ऐसा भी हुआ कि सरिता पर्सनली मेरे भैया, मतलब पापा को छोड़ के बाकी लोग बहुत खुश कि कोई मिल गया, है ना। कौन मिल गया? रणवीर मिल गया, है ना, कोई मिल गया। और हम लोग बाकी लोग खुश थे, लेकिन अब पापा को पटाने में लगी थी कि पापा वो खुश रहेगी या जैसा भी है। लेकिन हुआ ऐसा कि पापा एक समय के बाद हाँ बोले। पापा बोले ठीक है, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। हाँ बोले, और हाँ बोलने के बाद हम लोग बस आगे के कार्यक्रम के लिए, चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर ही रहे थे कि अचानक से पापा को पैरालिसिस का अटैक आ गया। और अभी भी वो ऐसे ही है, बट प्रभु की कृपा से वो ठीक है। तो वो होने के बाद, पापा का पैरालिसिस अटैक आने के बाद थोड़ा 1.5 साल हमारी शादी के लिए टाइम जो है वो खिंचा। और फाइनली लास्ट 10 जून को हमारी शादी हुई। हालेलुया, है ना, हमारी शादी हुई। हालेलुया। और मैं परमेश्वर से जितना मांगी थी, प्रहलाद भैया ने जो कहा था कि लिस्ट में लिखो, मैंने जो लिस्ट में लिखा था उस लिस्ट से ऊपर परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। मैंने उस लिस्ट को परमेश्वर को समर्पित किया था और बार बार उस लिस्ट को निकाल के बोलती थी, प्रभु मेरे को ये चाहिए जो भी है ना, उन बातों को रखती थी। और फाइनली परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत चीजों को दिया। और आज जब मैं ये अभी आने वाले 10 जून को हमारी शादी के साथ 4 मंथ कंप्लीट होंगे। लेकिन मैं जितना 1.5 साल में इतना बस फील करती थी कि केयरिंग है वो, लेकिन जब अभी 4 महीने से मैं उनके साथ रह रही हूँ, केयरिंग नहीं, वो बोलूँ तो पूरे मेरी मम्मी है। मतलब जैसे मेरी मम्मी मेरा केयर करती हैं, वो उससे थोड़ा कुछ ज्यादा ही करते हैं। और मैं मतलब हर दिन आज तक छोटी छोटी चीजों को फील कर पाती हूँ कि यार प्रभु सच में आपने इसको बनाया था मेरे लिए, और मैं किस बातों को चिंता कर रही हूँ, है ना। मैं एक्चुअल में चिंता करती थी, क्योंकि मैं देख पाती थी कि हम लोग अंबिकापुर में रहते हैं, तो वहाँ पे कई एरिया में ऐसा है कि कई दीदी लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे नॉर्मल है फिजिकली, लेकिन कई कोई भी रीजन हो, कई लोग शादी नहीं हो पाती, टेंशन में रहते हैं। तो मेरे मन में बार बार शायद शैतान ऐसा डालता था कि आपके साथ तो ऐसा है तो कैसे। बट मैं जब से प्रेयर में आई, मैंने कहा कि प्रभु आप जब मेरे जीवन में एक बॉयफ्रेंड को आने दे सकते हो तो एक पति तो आई। हालेलुया। तो बस एक पॉजिटिव बातें थी, क्योंकि मैं मेरी पॉजिटिव लोगों के साथ, संगति के साथ आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा बढ़ रही थी, इसलिए एक पॉजिटिविटी मेरे जीवन में रहता था। और आज जो मेरे जीवन में आया है वो खुद इतना पॉजिटिव है, इतना खुश रहता है, मुझसे ज्यादा खुश रहता है। और उसको मेरे को लगता है 1% भी शर्म नहीं आता मेरे साथ खड़े। हालेलुया, है ना। और सबसे बड़ी बात वो तो रणवीर है, साथ ही साथ उनकी फैमिली ऐसी है कि मेरे को जो केयरिंग, जो पैम्पर मेरे घर में मिलता है मेरे मम्मी पापा भाई बहन से, सेम वही चीजें वहाँ मेरा ससुराल बोलना चाहिए, गुमला है झारखंड। सो वहाँ पे घर है मेरा, और वहाँ मम्मी है, 2 दीदी हैं, छोटी बहन है, भाई है और रणवीर है। सारे लोगों की आंखों में मैंने कभी, चलो सामने से तो आपसे व्यवहार में कोई ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन मैंने किसी की आंखों में कभी ये नहीं देखा कि ये रणवीर किसको ले आया। वो अलग ही खुश रहते हैं कि संगीता हम लोग के परिवार में आई है। और खास करके मम्मी जो है, वो जितना मेरी मम्मी मेरा केयर करती है घर पे, उससे कहीं ज्यादा वो हर चीज रूम पे मैं कर रही हूँ, बेटा मैं कर लूंगी, ये है वो है, सारी चीजें। तो मैं जब आज परमेश्वर के आनंद को महसूस कर पाती हूँ, ये अद्भुत आशीष मेरे जीवन की शायद सबसे बड़ी आशीष है मेरे लिए, कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक ऐसे बंदे को दिया, एक ऐसे परिवार को दिया जो मेरे लिए 100% 100 से ऊपर मैच करने वाला है, कहीं ना कहीं बोलूँ तो, है ना। सो इन सारी बातों के लिए, मेरे जीवन में इन अद्भुत बातों को देने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद बोलूंगी। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया। एक बात मैं शायद भूल गई थी बताना, मैं जब ये बता रही थी आप लोगों को कि मैंने बाइबल को हक किया, मैं प्रेयर में बैठी, मैं जब बस पर्सनली जब मेरे को लग रहा है 4-5 दिन बैठी थी होंगी, मेरे को ये भी नहीं आता था कि वचन मिलना क्या होता है, या वचन के थ्रू परमेश्वर हमसे बातें करता है, शायद मैं ये भी नहीं समझती थी।
लेकिन जब मैं प्रार्थना में बैठी थी तो मुझे एक वचन मिला था उस समय कि यशायाह का 43 का 4, जिसमें लिखा है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू मेरे लिए अमूल्य है, सम्मानित है। जब मैं पेन में थी तो वो वचन मेरे लिए एकदम दवाई का काम किया। जो मैं चाह रही थी कि मैं टैबलेट खा लूं, वो वचन मेरे लिए एक टैबलेट था। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर, जैसे मैं चाह रही थी कि मैं कोई अन्य इंसान मेरे को क्या बोले, आई लव यू बोले, प्यार करे, पैम्पर करे, केयरिंग करे, लेकिन जब परमेश्वर वचन के माध्यम से आपको आई लव यू बोल रहा है, परमेश्वर आपको वचन के माध्यम से कह रहा है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। कोई तुझसे प्रेम करे ना करे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और साथ ही साथ तू मेरे लिए सम्मानित भी है। बस वो वचन मेरे जीवन के लिए आज तक मैं बार बार उस वचन को खोल के देखती हूँ और देखती थी। जब भी मुझे तकलीफ होता था, मेरे को लगता था कि वचन से परमेश्वर मेरे को आई लव यू बोल रहा है, और मैं भारी खुश हो जाती थी। और सारी बातों के लिए परमेश्वर की बस महिमा हो, आदर हो। और बस यही बोलूंगी, क्योंकि एक पड़ाव के बाद, अभी तो काफी लोग बच्चे छोटे हैं, है ना, लेकिन ये बोलूंगी लड़कियों को खासकर, आप अवश्य अपने जीवन में अभी से करते होगे, कई लोग ऐसा नहीं करते होगे, क्योंकि मैं तो देखी भाई भारी स्पिरिचुअल है, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे, है ना, सबकी आंखों में दिखता है, आपके व्यवहार में दिखता है। और इतने छोटे उम्र में मैं इतनी ऐसी नहीं थी जैसे आप लोग हो, बट ये बोलूंगी जरूर कि आप लोग अभी से अवश्य, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई ऐसा बंदा आए, आई मीन परमेश्वर की आशीष आए शादी के लिए, पति को लेकर के, तो आप लोग अवश्य इन बातों के लिए अभी से प्रेयर करिए। क्योंकि अगर आपके जीवन में एक ऐसा इंसान आता है जो परमेश्वर की ओर से है, तो वो आपके जीवन में आनंद, भरपूरी और सारी चीजों को लेकर के आ जाएगा, है ना। नॉर्मली हम लोग चाहते हैं, शायद लड़कियां, कि हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी शायद ये होती है कि लड़का क्या हो, थोड़ा केयरिंग, लविंग हो, है ना। एग्री करते हो? कोई एग्री नहीं करता है, पैसा चाहिए। ठीक है, मैं अपना बताऊं तो मेरे लिए था कि लड़का पहली चीज मेरी केयर करे, और मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, वो मुझे इस रूप में खुशी खुशी एक्सेप्ट करे। और वो स्वीकार जो है वो रणवीर ने किया, और वो बहुत खुश रहता है मेरे साथ। मैं क्या उसको बोलूं, वो बोलता है कि तू मेरे को कैसे हाँ बोल। और कभी उसने मुझे छोटा महसूस नहीं कराया कि ऐसा वैसा कुछ नहीं। मैं बस परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ सारी बातों के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद, रणवीर को थैंक यू, परमेश्वर को धन्यवाद, और विशेष रूप से SWC मिनिस्ट्री में सरिता को, अब्राहम को, राजा को, विवेक को, हर एक नाम लेकर के नहीं भी बोल रही हूँ तो माफी चाहूंगी, बट सारे मिनिस्ट्री के एक एक लोगों के लिए जो उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रेयर तो अवश्य किया होगा। हालेलुया। प्रहलाद भैया को थैंक यू, क्योंकि मैंने उनको भी हमेशा एक दो बार जो भी मेरे जीवन में चलता था, मैं उनको व्हाट्सअप करती थी कि भैया ऐसा ऐसा, तो बोलते थे कि मैं प्रेयर करूंगा। तो परमेश्वर आप सबके जीवन में मेरी इस टेस्टिमनी के द्वारा अवश्य ही आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।